अननोन क्रिएचर से भागता हुआ दिखाया जाता है और भागते भागते वो एक बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। फिर वॉइस ओवर से पता चलता है कि ये एक मिथिकल क्रिएचर जिसका नाम यूजिंग वर्ड है, ये इसी के कारण हुआ है। इसके बाद मूवी में 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैंसन एक महिला के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और महिला मेन्यू कार्ड पढ़ रही होती है। तभी पता चलता है कि हैंसन एक जू में केयरटेकर है, लेकिन उसका सपना एक फिल्म बनाना है जिसके लिए वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन फिर अपने फादर की हेल्थ प्रॉब्लम के कारण वैसा नहीं कर पा रहा है। अब जिसके कारण उसे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। अब वो अपने सामने बैठी महिला से इसलिए मिल रहा होता है ताकि वो उसकी सिस्टर से शादी कर पाए और इसके बदले उसको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में सेक्सुअल नहीं होना चाहता। अब ये पता चलने के बाद सामने बैठी महिला हैंसन पर भड़क जाती है और उसको काफी क्रिटिसाइज करते हुए भला बुरा सुनाती है और उसके बैकग्राउंड पर बहुत सवाल खड़ा करती है। अब ये सुनकर हैंसन वहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो उसको रोक कर कहती है कि अगर उसकी शादी उसकी सिस्टर से नहीं हो सकती तो क्या वो उसकी सिस्टर के लिए सर्विस दे सकता है और इसके बदले में उसको पैसे भी बहुत मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद हैंसन उस महिला पर जोर से चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद हैंसन अपने जू में पहुँचता है जहाँ वो एक केयरटेकर भी है। अब जू में एक खूबसूरत लड़की उसको दूर से देख रही होती है। तभी मूवी में पता चलता है कि फिलहाल जू बंद होने वाला है। जू की तरफ बढ़ते हुए हैंसन को महसूस होता है कि कोई उसको चेस कर रहा है, जबकि हम व्यूअर्स को पता है कि वो तो एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन मूवी में हैंसन को इस बात का पता नहीं चलता। उसके कुछ देर बाद हैंसन को एक आदमी का मैसेज मिलता है जो उसे ब्लाइंड डेट ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन हैंसन तो कभी इस तरह डेट पर गया ही नहीं होता है। अब दूसरे दिन सुबह हैंसन को अपने फादर का वीडियो कॉल आता है। उसके फादर उससे बताते हैं कि उसे इस अर्थ को बचाने की ड्यूटी मिली है। तभी स्क्रीन पर कुछ नर्स दिखाई पड़ती है। इसका मतलब उसके फादर को मेंटल इलनेस होती है और उसका इलाज चल रहा होता है। और वीडियो कॉल खत्म होने के बाद हैंसन एक कैफे पहुंचता है जहां उसकी ब्लाइंड डेट है और वहां वो उस लड़की से मिलता है जो उसे जू में ऑब्जर्व कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसका नाम बे है और वो उसको बताती है कि वो एक फॉक्स भी है और उसके सामने बड़ा ही वियर्ड बिहेव करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तभी वो अल्कोहल की डिमांड करती है और उसे लगता है कि अल्कोहल ही एक ऐसी चीज है जिसके पीने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब अल्कोहल पीने के साथ ही उसकी बॉडी वियर्ड होना शुरू हो जाती है जब तक कि वो पूरी तरह से फॉक्स में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती। अब हैंसन ये देखकर दंग रह जाता है। वो हैंसन को छूना चाहती है, लेकिन तभी वो उसके कपड़े फाड़ देती है क्योंकि उसने पी रखी होती है। अब हैंसन को ये देखकर लगता है कि वो काफी भूखी है और उसको खाना चाहती है। तभी हैंसन वहाँ से भागना शुरू करता है जैसा कि हैंसन मूवी की शुरुआत में भाग रहा होता है। वहीं सिटी के डेमन हेडक्वार्टर को इस बात का पता चलता है कि बे किसी तरह से किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई है और वो उसको पकड़ना चाहते हैं क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ नहीं है। वही हैंसन खुद को फॉक्स से बचाते हुए कई लोगों से मदद मांगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अब हैंसन को इस बात का डर होता है कि फॉक्स उसको खा जाएगा। तभी वो एक बिल्डिंग की तरफ भागता दिखाई देता है और तभी वहाँ एक डेमन एजेंट भी पहुंच जाता है। वो फॉक्स को देखते ही थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वो उससे आंखें मिलाता है और उसे सहलाना चाहता है। तभी फॉक्स उसके ऊपर जोरदार तरीके से वॉमिट कर देती है और उसके कारण हैंसन बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। उसी वक्त डेमन एजेंट कैप्टन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको नीचे गिरने से बचा लेता है। अब क्योंकि उसने एक ह्यूमन की जान बचाई थी इसीलिए वे उसके साथ एक फोटो भी लेते हैं, लेकिन हैंसन को इस बात का पता नहीं होता और फोटो लेते वक्त वो बेहोशी की हालत में होता है। उसके बाद डेमन मैनेजर बहुत सारे बॉल रिलीज कर देता है जो देखने में बॉल्स की तरह होते हैं लेकिन एक ड्रोन की तरह उड़ सकते हैं। अब इन बॉल्स का काम लोगों के दिमाग से मॉन्स्टर की मेमोरी को मिटाने का होता है। उसके बाद बे फिर से फॉक्स से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी हम मूवी में देखते हैं कि बे डेमन एजेंट के साथ बात कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि वो हैंसन से शादी करना चाहती है, लेकिन कैप्टन इसके लिए अलाउ नहीं करता क्योंकि ये इलीगल है। उसके बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हैंसन को जहाँ चोट पहुंची है उसको ठीक कर दिया जाए। तभी कैप्टन उससे कंधे पर उठाकर छोड़ने जाती है। कमिश्नर आता है और पता चलने पर कि बे ने इलीगल ट्रांसफॉर्म किया है उसके लिए कोई सजा नहीं सुनाता, लेकिन बाकी टीम्स को बताता है कि बे एक रेयर सिल्वर फॉक्स है जिसे ह्यूमंस के द्वारा पॉल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। अब कैप्टन कमिश्नर को बताता है कि वो बे को फिर से ढूंढ निकालेंगे है और अपने एक मेंबर को सिरम इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो देखते ही देखते एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उधर हैंसन को फिर से एक रिच महिला के साथ ब्लाइंड डेट पर दिखाया जाता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी बे वहाँ पहुंचकर उस महिला को कहती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है। अब ऐसा सुनने के बाद रिच महिला वहाँ से तुरंत चली जाती है और वो इस कारण बे पर काफी गुस्सा होता है। अब क्योंकि हैंसन का उस महिला से पैसे वसूलने का पूरा प्लान चौपट हो गया था, वो उसको बताता है कि उसको पैसों की सख्त जरूरत है ताकि वो अपना कर्ज को चुका पाए और अपने फादर का इलाज करा पाए, लेकिन बे उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती। कमिश्नर के पहुँचने से पहले हैंसन बे से मिलकर उसे छुपने को कहता है। अब हैंसन उसे ब्लेम करता है कि वो पैसों के लिए ऐसा कर रही है और उसे सिरम दिखाता है जो कमिश्नर ने उसको दिया था। वो उसको डराता है कि अगर वो आगे से ऐसा कुछ करेगी तो वो वाकई में इसको लगाने और उसे कमिश्नर के हवाले करने में मजबूर हो जाएगा। वो तभी उसे सजेस्ट करती है कि वो
वो उसे इंजेक्शन लगा दे जिससे वो पकड़ी जाए और उसको इस काम के लिए पैसे भी मिल जाए जिससे वो अपना कर्ज आराम से चुका सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हैंसन की जगह होते तो क्या करते? पैसे के लिए आप इंजेक्शन लगा लेते या बदले में एक सच्चा प्यार करने वाले को चुनते? अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। अब ये सुनकर हैंसन को बे के लिए सच्चा प्यार झलकता है और वो उसके करीब जाकर उसको किस कर लेता है। उसके बाद हैंसन कैसे शादी कर सकती है? कमिश्नर बे को पकड़ने ही वाला होता है कि कैप्टन भी वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है कि वो खुद उसको पकड़ेगा। वो बे के करीब जाता है और उसके कान में फुसफुसाकर उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। बे वहाँ से निकल जाती है और डेमन एजेंट उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैप्टन को कमिश्नर शूट कर देता है और वो एक बिल्ली में तब्दील हो जाता है। तभी दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। फिर कमिश्नर बे को हैंसन को मारने की धमकी देता है और ये देखकर बे खुद को लगभग उनके हवाले कर ही देती है। फिर दिखाते हैं कि गैंगस्टर का ग्रुप वहाँ पहुँचता है और गैंगस्टर को लगता है कि वहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है, वो उसे खत्म करने को कहते हैं। तभी कमिश्नर गैंगस्टर को मार देता है और इसी बीच बे को छुपने का चांसेस भी मिल जाते हैं। फिर उसको गोली लगती है और वो फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी वो वैसे ही हैंसन को लेकर वहाँ से बच निकलती है। अब कमिश्नर और उसके एजेंट्स का पीछा करते हैं। जल्दी दोनों चाइना टाउन पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ एक्टर की फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। तभी एक उड़ता हुआ एरो आकर बे को लगता है और वो फिर से ह्यूमन में बदल जाती है। अब उसकी ऐसी हालत में हैंसन उसको पीठ पर लाद कर उसको बचाने के लिए वहाँ से निकलता है। फिर बे अपने एक दोस्त को फोन लगाने को कहती है जो चाइना टाउन में एक फेमस एक्टर है। कुछ देर में बे की फ्रेंड वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें एक व्हीकल में बिठा लेती है। तभी बे की फ्रेंड उसकी पीठ पर कुछ हब्स लगा देती है जिसके कारण उसका दर्द कम हो जाता है। अब कमिश्नर और उसके एजेंट बे को ढूंढते हुए चाइना टाउन पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। तभी कमिश्नर अपने एजेंट को हैंसन के फादर को हॉस्पिटल से उठाने को कहते हैं। दूसरी ओर बे की फ्रेंड की आज शूटिंग चल रही होती है और वो बे और हैंसन को भी रोल दे देती है जहाँ पर उनको अब ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है। अब क्योंकि फिल्म डेमन थीम से रिलेटेड होती है तो उन्हें डेमन की तरह तैयार किया जाता है। तभी कमिश्नर भी चाइना टाउन में पहुंचकर उन्हीं की तरह कॉस्ट्यूम चेंज करके एक्टर की तरह प्रिटेंड कर रहा होता है। जब बे की फ्रेंड को पता लगता है कि कमिश्नर भी वहाँ मौजूद है तो वो कुछ लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन देती है जिससे वो बे को नहीं पकड़ पाए। तभी वहाँ पर एक बैटल सीन फिल्माया जाता है। तभी वहाँ पर कमिश्नर भी आ जाता है। अब इस बीच बे हैंसन को ऑर्डर देती है कि वो बे के साथ वहाँ से निकल जाए। तभी अनफॉर्चुनेटली कमिश्नर हैंसन के फेस को कमिश्नर के फेस में बदल दिया जाए तो यूजिंग वर्ड में जाकर बे की मदद की जा सकती है। अब उसके बाद कैप्टन और हैंसन एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और हैंसन का फेस बदल देते हैं। वो कमिश्नर की तरह दिखने लगता है। उसके बाद कैप्टन और हैंसन रेफ्रिजरेटर में जाते हैं जो उन्हें सीधे नीचे लेकर जाता है और फिर वो कुछ ही देर में यूजिंग वर्ड में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हैंसन गुस्से में गार्ड से बे के बारे में पूछता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। अनफॉर्चुनेटली वो गार्ड कमिश्नर का ब्रदर इन लॉ होता है। अब उस गार्ड को उन पे शक होने लगता है, लेकिन तभी जैसे तैसे करके कैप्टन गार्ड को ये बताता है कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को प्यार से थप्पड़ मारा है। अब क्योंकि गार्ड एक बेवकूफ डेमन होता है तो वो उनकी बातों में आ जाता है और उन्हें बे से मिलवाने लेकर चला जाता है। प्रिजन के अंदर हैंसन बे से सेल में मिलने के लिए आता है और कैप्टन बाहर उसका इंतजार करते हैं। वो बे से मिलने आता है लेकिन वो अब पहले की तरह नहीं रह गई है क्योंकि वो अब एक सैवेज डेमन में तब्दील हो गई। फिर हैंसन अपना 2 रुपया वाला फेस हटाकर उसे दिखाता है कि वो हैंसन है, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। अब हैंसन उससे उसके पास के बारे में बताता है और उसे किस करता है जिससे वो थोड़ा काम हो सके। उसके बाद वो उसे प्रिजन से बाहर निकाल कर ले जाने ही वाला होता है कि कमिश्नर भी उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे के फेस को देखकर टकरा जाते हैं। हैंसन अपनी आइडेंटिटी उसके सामने छुपाना चाहता है। वो क्लेम करता है कि वो है असली कमिश्नर। तब तक रियल कमिश्नर अपना विंग्स दिखाता है जबकि हैंसन अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाता। अब उसी दौरान बे अपनी जैकेट से बाहर आती है और एक अटैक से हैंसन का असली फेस सबके सामने रिवील कर देती है। तभी कमिश्नर कैमरा लेकर ये एक्शन पूरी दुनिया को दिखाता है कि यूजिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है और कैसे हमारे ह्यूमंस की वजह से डेमन को सफर करना पड़ता है। वो हैंसन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जमीन के नीचे से गैंगस्टर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि चाइना टाउन में हुए एक्सीडेंट के बाद उन्हें कैसे बे को पकड़ने की जगह उन्हें गलती से यूजिंग वर्ल्ड लाया गया। अब इसी गलती की वजह से कमिश्नर अपनी जवाबदेही देते हुए कैमरे पर कहता है। तभी गैंग का एक मेंबर पैनिक होकर प्रिजन का लीवर खींच देता है और तभी सारे प्रिजन बाहर निकल आते हैं। तभी प्रिजनर गार्ड पर अटैक कर देते हैं और मौका पाते ही हैंसन बे को लेकर वहाँ से बच निकलता है और कमिश्नर उड़ते हुए प्रिजनर्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन उसे नीचे खींच देता है और सारे प्रिजनर उस पर अटैक करते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद कमिश्नर प्रिजन को मारने के बाद बे को मारना चाहता है, लेकिन कमिश्नर के मारने से पहले ही हैंसन खुद उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये देखते हुए बे को हैंसन के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आ जाते हैं। वो नॉर्मल होती है और कमिश्नर पर गुस्सा करती है क्योंकि कमिश्नर ने उसके हस्बैंड की छाती पर छुरा घोंप दिया था। तभी वो कमिश्नर को पकड़कर बिल्डिंग के बाहर फेंक देती है और बे को लगता है कि हैंसन मरने वाला है। वो अपना प्यार उसको देती है। तभी हैंसन कहता है कि अगर वो उसको ऐसे ही बात करती रहेगी तो वो पक्का मर जाएगा, एम्बुलेंस बुलाना। और मूवी के एंड में कमिश्नर को पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो पागल होने के साथ साथ प्रिजनर का कातिल भी है। वहीं कैप्टन ह्यूमन और डेमन के बीच के प्यार को अलाउ